नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख खबरों का करते हैं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर। मानकसर फ्लाईओवर हादसे में 4 की मौत हुई है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक और स्कॉर्पियो में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर और सिटी थाना पुलिस, डीएसपी और एसडीएम ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से आ रही है। मानकसर फ्लाईओवर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को यहां पर टक्कर मारी और टक्कर के बाद बाइक और स्कॉर्पियो में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर सदर थाना सिटी पुलिस पहुंची है। डीएसपी और एसडीएम भी मौके पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता दें, मानकसर फ्लाईओवर हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। सूचना मिल रही है, अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक और स्कॉर्पियो में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर पुलिस और डीएसपी और एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, सूरतगढ़ मानकसर फ्लाईओवर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। टक्कर के बाद बाइक और स्कॉर्पियो में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर सिटी थाना पुलिस पहुंच गई। डीएसपी और एसडीएम भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें उस हादसे की हैं जहां पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी और उसके बाद भीषण आग वहां पर लग गई और इस टक्कर के बाद जो 4 लोग उस हादसे में घायल हुए थे उनकी मौत हो गई। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अशोक, अगर क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहा है? क्या 4 ही यात्री वहां पर थे? क्या कुछ जानकारी? अनीता जी, मैं आपको बात बताऊं, ये श्री गंगानगर से सूरतगढ़ की तरफ आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 बाइक को अपनी चपेट में लिया था। जी। स्कॉर्पियो इस हद तक अनकंट्रोल्ड और अनियंत्रित थी कि उसने दोनों बाइक सवार 5 लोगों को टक्कर मारी। एक बाइक सवार की ऑन द स्पॉट डेथ हुई और एक बाइक सवार स्कॉर्पियो गाड़ी के बम्पर के नीचे फंस गई। लगभग 300 से 350 मीटर तक स्कॉर्पियो उस बाइक को अपने साथ ही लेके घसीटती रही और फ्रैक्शन होने की वजह से, तेज तापमान होने की वजह से बाइक में और स्कॉर्पियो दोनों में आग लग गई। हादसे इतना भीषण था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई और 2 गंभीर घायलों को सूरतगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। जी, फिलहाल अशोक अगर ये बता पाए आप कि अभी तक कितने लोग हैं जो कि इस हादसे में जिनकी मौत हो गई है? कहना चाहूंगा 4 लोगों की कंफर्म डेथ हो चुकी है। 5 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं जिनका सूरतगढ़ अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि खबरें वहां से यही आ रही हैं कि उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, लेकिन अभी 4 मौत कंफर्म है। 5वें सीरियसली इंजर्ड की सूरतगढ़ अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। जब तक मौत की कंफर्म खबर नहीं आ जाती हम इस खबर को भी पुष्टि करेंगे। जी, 4 लोगों की कंफर्म डेथ हो चुकी है मैम। जी, और अशोक, उसके अलावा ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रफ्तार में थी ये स्कॉर्पियो और रफ्तार का कहर रहा और अनकंट्रोल हो गई और उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। जी बिल्कुल अनीता जी, ये श्री गंगानगर से सूरतगढ़ की तरफ जा रही थी। हादसे के दौरान जब स्कॉर्पियो में आग लगी तो स्कॉर्पियो गाड़ी की जो अगली फ्रंट नंबर प्लेट है वो भी हादसे में जल गई है। तो गाड़ी का भी पता नहीं चल पा रहा है बेसिकली कि गाड़ी कहाँ से थी, किस नंबर से रजिस्टर्ड है। लेकिन बाइक स्कॉर्पियो सवार थे, हादसे के बाद तुरंत भाग गया वहां से। मौके पर सूरतगढ़ सिटी और सूरतगढ़ सदर दोनों थानों की पुलिस मौके पे पहुंची, प्रशासनिक अमला मौके पे पहुंचा, एसडीएम तहसीलदार वगैरह पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए गंभीर घायलों को सूरतगढ़ सिटी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जिनके हादसे में जिन लोगों ने जान गंवा दी है उनको भी मोर्चरी पहुंचाया जा रहा है। जी अशोक, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्रीगंगानगर के मानकसर फ्लाईओवर पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है। और चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं नाले में धरना देने वाले उदयपुर के बाबा के पास जो गंदगी से परेशान है। नाले में धरना सख्ते में प्रशासन। उद्देश्य वैसे मैंने प्रशासन को आगाह कर दिया है, अल्टीमेटम दिया है। सफाई पर बाबा का बड़ा सवाल। इसको प्रशासन को कई बार लिखा है, कोई सुनवाई होती नहीं है, तब जाके ये लास्ट कदम लिया है। बाबा की चेतावनी, सुधर जाओ। पे भी नहीं होगा तो बड़ा कदम लूंगा, इससे भी बड़ा कदम लूंगा अगर ये काम नहीं होता है चालू।
काम करो या हमको परमिशन दो। यहाँ तक कि मैंने यही लिख के दिया है कि गाँव चंदा करके मतलब करेगा ये काम और हमें स्वीकृति दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं है। अजब बाबा का गजब प्रदर्शन। क्या कारण है इसके पीछे? प्रशासन है। ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा, नाले के लिए नाले में ऐसा प्रदर्शन करने वाले हैं बाबा जगड़ेश्वर चौबीसा। जमीन से जुड़े हैं, लिहाजा जमीन पर उतरकर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठ गए। एक हाथ में डंडा थामा, दूसरे हाथ में ट्यूब और उतर गए इस गड्ढे में। विरोध में बैठ गए बाबा, उस अनदेखी पर जो प्रशासन कर रहा है। और इसी पर बाबा जगड़ेश्वर ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया, समय रहते सुनवाई हो जाए, नहीं तो बड़ा कदम उठाएंगे। नाला जो है खुर्द बुर्द हो गया है, टूटने के कगार पे। उसको प्रशासन को कई बार लिखा है, कोई सुनवाई होती नहीं है, तब जाके ये लास्ट कदम लिया है और इस पे भी नहीं होगा तो बड़ा कदम लूंगा। अजब गजब विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें उदयपुर जिला की है। प्रशासन के लचर रवैये से ये बाबा इस कदर परेशान हुए कि बाबा ने आओ देखा न ताओ देखा, नाले में ट्यूब लेकर कूद पड़े और तैरती ट्यूब पर विराजमान हो गए। बाबा के धरने को देखने के लिए स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। खबर लगते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और मौके पर पूरा सरकारी अमला पहुंच गया, लेकिन बाबा अपनी मांग पर अड़े रहे। मैंने यही लिख के दिया है कि गाँव चंदा करके मतलब करेगा ये काम और हमें स्वीकृति दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? उदयपुर के सराड़ा उपखंड में इन बाबा का सरोकार सफाई से, लेकिन पिछले कई महीनों से साफ सफाई और नाले की समस्या और गंदगी को लेकर परेशान। कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन जब काम नहीं बना तो गंदी नाली के पानी पर धरने पर बैठ गए। तीसरा जलदाय विभाग की कुई हमने गांव वालों ने दी है, तो अभी तक उसको लाइन नहीं जोड़ी है, खाली अटका के रखा है उसको। लास्ट खाली कनेक्शन जोड़ना है पानी सप्लाई के लिए, तो क्यों टिंगा के रखा है? क्या समझ रखा है प्रशासन ने? बाबा ने प्रशासन की पोल खोली तो समझाने का सिलसिला शुरू और काफी मान मनोबल के बाद बाबा ने ट्यूब त्याग दी और वापस गंदे पानी से बाहर आ गए। लेकिन बाबा से जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ तो बाबा बड़ा कदम उठाएंगे। उदयपुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक बार फिर प्रदेश में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। यहां दौसा में लेबर रूम में अवैध वसूली करने वालों पर गाज गिरी है और हॉस्पिटल के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। चलनी लौटाई। और तो कोई पैसे नहीं लगे आपके? ठीक है। और कौन सा पेशेंट है? लेते वक्त शर्म नहीं आती है आपको? लौटाइए आप ये लोग नहीं, लौटाइए दोनों। किससे लिए थे? किससे लिए थे? हर कोई मरीजों को पैसे लौटा रहा है, क्या नर्स और क्या स्टाफ, सब के सब पैसे लौटा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अस्पताल में क्या ये पैसों का खेल है? तो आपको ये बताएं उससे पहले ठीक से इन चेहरों को पहचान लीजिए। कहने को तो इनका काम मरीजों की देखभाल करना है, लेकिन जो काम इन लोगों ने किया है उससे आज पूरा अस्पताल शर्मिंदा है। चलनी लौटाई। और तो कोई पैसे नहीं लगे आपके? ठीक है। और कौन सा पेशेंट है? शर्मिंदा होना भी लाजमी है, क्योंकि दौसा के जिला अस्पताल में लेबर रूम में चिकित्सा कर्मियों ने अवैध वसूली की, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव समित शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे और अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की। समित शर्मा ने कार्रवाई करते हुए चिकित्सा कर्मी अनुराधा, संगीता और राधा किशन को सस्पेंड कर दिया और मौके पर ही चिकित्सा कर्मियों से प्रसूताओं को पैसे वापस भी दिलवाए।
इतना ही नहीं, निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित 20 चिकित्सकों समेत 114 चिकित्सा कर्मियों को नोटिस जारी किया। वहीं जो चिकित्सक बाहर की दवाएं और जांच लिखते हैं, उनकी जांच के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा की अगुवाई में 7 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया। वहीं अस्पताल में सफाई और लेबर रूम में अव्यवस्थाएं मिलने पर इन जगहों पर लगे सभी संविदा कर्मियों को हटाने के निर्देश जारी किए। जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने अपनी गलती मानी भी है और कुछ ने आधे मन से, कुछ ने पूरे मन से, और उनको जो पैसे जो उनसे लिए थे 1200 रुपये लड़का होने पे, 1200 रुपये में इसमें 1000 रुपये जो स्टाफ ले रहा है, 100 रुपये जो सफाई कर्मी ले रहे हैं और 100 रुपये जो ट्रॉली वाला है, ट्रॉली वाली है, वो ले रही है। ये इस तरह का अगर कोई रैकेट है और एक ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था के रूप में अगर सभी रोगियों से पैसे ले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अनियमितता और गंभीर स्थिति कोई हो नहीं सकती। तो उसमें हमने पीएमओ साहब को निर्देश दिए हैं कि इनमें जो भी ऐसा स्टाफ है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दी जाए, उनको हॉस्पिटल से हटा दी जाए और पुनः उनको ड्यूटी पे नहीं लिया जाए। जाहिर है, स्वास्थ्य विभाग के विशिष्ट शासन सचिव समित शर्मा ने साफ कर दिया है कि आगे से जिला अस्पताल में मरीजों के साथ कोई भी अवैध वसूली हुई तो अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर कार्रवाई होगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ और क्यों दौसा के जिला अस्पताल के कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। देखिए एक रिपोर्ट। राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ। अब हमने दवाइयों की संख्या बढ़ी है, कैंसर की, किडनी की, हार्ट की। धीरे धीरे हम चाहेंगे कि और ज़्यादा कैसे मजबूत हो। राइट टू हेल्थ का एक्ट बनाए हम लोग, जिससे लोग कॉन्फिडेंस के साथ में इलाज करवा सके। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में यही रटे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई हम आपको दिखाएंगे कि मरीजों को कितना, किस तरह से और कैसे हेल्थ का अधिकार मिल रहा है। डिलीवरी के केसेस हैं, उसमें लेबर रूम में पैसे लेने की बात आ रही है और ये बहुत गंभीर स्थिति है। राज्य स्तर से हम 3 बार वीसी करके निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी लेबर रूम में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि उसको दवा, जांच, परामर्श, खाना, आना जाना सब कुछ सरकार की तरफ से निःशुल्क है। सीएम साहब, सुना आपने, लेबर रूम में मरीजों से पैसे वसूले जाते हैं 700 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक। ये तो मरीजों की पहली ही शिकायत है। अब सुनिए दूसरी। जो दौसा जिला अस्पताल है वहाँ की बराबर जयपुर में शिकायतें प्राप्त हो रही थी और ये बात आ रही थी कि यहाँ पे जो स्टाफ हैं और डॉक्टर्स हैं वो समय पे नहीं आ रहे हैं। और ये जब आज हम आए 8:06 पे हमने रजिस्टर है यहाँ का लिया था, तो काफ़ी डॉक्टर्स और बहुत सा स्टाफ वो एब्सेंट पाया गया, जबकि आउटडोर में बहुत पेशेंट्स खड़े थे। कम से कम भी 200-250 पेशेंट आउटडोर में, जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ खड़े थे, पर आउटडोर में एक भी डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर खा पी कर, आराम कर, इत्मीनान से मरीजों को देखने अस्पताल पहुंचते हैं। और अब उनके बारे में जान लीजिए जो ये सारी पोल खोल रहे हैं। डॉक्टर समित शर्मा, स्वास्थ्य विभाग में विशिष्ट शासन सचिव, ये अचानक दौसा जिला अस्पताल पहुंचे, एक एक कर पूरे अस्पताल का जायजा लिया, जांचा परखा और पूरी रिपोर्ट तैयार की और फिर कहना पड़ा कोई भी लापरवाह अधिकारी और डॉक्टर नहीं बचेगा। 3 टीमें आई थी, वो सभी टीमों ने एक साथ दौसा जिले में 8 बजे ये इंस्पेक्शंस किए हैं। तो एक कमेटी इसमें बनाई है, कमेटी इस पूरे मामले में जांच करके आज शाम तक रिपोर्ट देगी। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात सिर्फ 1 या 2 की होती तो भी शायद ठीक रहता, पर यहाँ तो मानो झड़ी सी लगी थी। शासन सचिव तब हैरान रह गए जब उन्होंने दवाई का पर्चा देखा। 2 साल पढ़ाई आपने करी है, उसको 9 दिन की भी समझ नहीं है। आपके दायित्व है कि पेशेंट को सही दवा लिखें। हम क्या लिख रहे हो अपनी, इसकी क्यों लिख रहे हो, इसका भी कारण बता दो क्या है ये, इस कंपनी की क्यों लिख रहे हो। अच्छा, जिस अस्पताल में जा रहे हैं वहाँ यही मिल रहा है, ये तो जानता नहीं है, ये तो जानती नहीं है क्या है। आपका दायित्व है, आपके पास पेशेंट आए तो क्यों कर रहे हैं यार, वो अनपढ़ है मरीज, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा यार। सरकार तो सबको दवा फ्री दे रही है, जांचें फ्री कर रही है, आप किस तरह कर रहे हैं। अच्छा लगता है क्या, कितनी बार कहेंगे यार, किस अस्पताल में जाएंगे हैं। प्रोपेगेंडा आइटम लिख रहे हो, आप कहोगे तो ड्रग कंट्रोलर से जैसे वहाँ निकलवा रहे श्रीनगर से, वो निकलवा दूंगा, कितना कमीशन है। बयानों में आपको हक, आपका अधिकार, पर जमीन पर सब बेकार। सीएम साहब, ऐसे कैसे होगा राइट टू हेल्थ का सपना पूरा।
दौसा से न्यूज 18 के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह से अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे और उसके बाद जो कार्रवाई हुई। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है और खुद जो शासन सचिव थे वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने लताड़ लगाई वहां पर जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज या कहें जो पूरा स्टाफ था जो इस तरह की सारी गतिविधियों में लिप्त था। क्या कुछ और उनका कहना था कि इस तरह के अगर दूसरे अस्पतालों में भी कुछ गतिविधियां होती है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आज विशिष्ट शासन सचिव ने बड़ी कार्रवाई की है यहाँ पर, क्योंकि न्यूज 18 ने पिछले 15 दिनों में 2-3 बार खबरें प्रसारित की थी। उसके बाद में जयपुर से स्वास्थ्य महकमा जो हरकत में आया और आज पूरी जांच की गई है। जांच में काफी गंभीर बातें सामने आई है, जिसमें लेबर रूम में एक तरीके से अवैध वसूली की जाती है, चोट वसूली टाइप की जाती है। जो ग्रामीण इलाकों से प्रसूताएं आती हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, फिक्स रेट होती है। बेटी होने पर 700 रुपए लिए जाते हैं, बेटा होने पर 1200 रुपए लिए जाते हैं और सीजेरियन डिलीवरी में और भी ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। यहाँ तक कि प्रसूताओं ने बिल्कुल बयान रिकॉर्ड करवाए अपने। इसके बाद में सबसे गंभीर बात यह रही, जो दृश्य था कैमरे के सामने विशिष्ट शासन सचिव ने पैसे वापस दिलवाए उन कर्मचारियों से। इसके बाद में 3 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है, उनका भरतपुर मुख्यालय कर दिया गया है। में बहुत गंभीर बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना भी चल रही है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, जननी योजना है, काफी सारी योजनाएं हैं। उन सभी योजनाओं को धता बता रहे हैं दौसा जिला अस्पताल वाले और अवैध वसूली की जाती है और मतलब किसी भी तरह की इनको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। जो दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से जो मरीज आते हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती। दूसरी सबसे गंभीर बात सामने आई, चिकित्सक अनुपयोगी दवा लिख देते हैं, क्योंकि डॉक्टर समीर शर्मा है जो खुद पेशे से चिकित्सक हैं। उनका ये दावा था कि जो दौसा अस्पताल में जो दवाएं लिखी गई थी वो अंदर भी मिलती थी, लेकिन इन्होंने बाहर की दवाएं लिखी और वो अनुपयोगी थी, यानी मरीज के कोई काम की नहीं थी, लेकिन वो अधिक कमीशन के खेल के चक्कर में बाहर की दवाएं लिखी जाती थी। ये बात सामने आई है। इन सभी आरोपों में डॉक्टर भी फंसे हुए हैं। ऐसे में डॉक्टरों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है 7 सदस्यीय, जिसको एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जो आज शाम तक रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी चिकित्सक होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आशीष, अब सरकार ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधियों में लिप्त नजर आए डॉक्टर या फिर स्टाफ तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और सख्त एक्शन यहां पर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आपने हाल देखा दौसा अस्पताल का, हालांकि अमूमन इसी तरह के हाल बाकी सरकारी अस्पतालों में भी है। तो शायद इस कार्रवाई के बाद अब बाकी अस्पताल भी जागेंगे और इस तरह की गतिविधियों में अगर वो लिप्त हैं तो इस तरह की गतिविधियां वहां पर बंद कर दी जाएंगी। तो अब हम आपको दिखाते हैं धौलपुर के जगन चौराहे पर जंग की तस्वीर, जहां 2 पक्षों में डंडा और लाठियों से जमकर जंग हुई। जगह धौलपुर का जगन टॉकीज। समय रात के 10:30 बजे। कैंटीन में आपस में भिड़ गए 2 गुट। शुरू हो गया दोनों में दे दनादन। कैंटीन के बाहर भी चले लाठी डंडे। 15 मिनट तक होती रही जंग। बच्चों की भी हो गई धुनाई। कैंटीन वाले ने शुरू की थी गुंडई। धौलपुर के सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में से एक जगन चौराहे की ये तस्वीरें सोमवार रात 10:30 बजे की हैं। लाठी लेकर खड़े कुछ युवक किसी को मारने पर उतारू हैं, तो दूसरा उसकी जान लेने पर अड़ा है। इस संग्राम की तस्वीरें तो आप देख चुके हैं। अब जरा ये जान लीजिए ये माजरा है क्या। 2 बच्चों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई। कैंटीन वाले ने मामले को और सुलगा दिया।
कैंटीन वाले ने साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बच्चों के परिजनों ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों गुट 15 मिनट तक यहाँ वहाँ भिड़ते रहे। जगन टॉकीज में कई बार चोरी और डकैती भी हुई है। धौलपुर में आए दिन इस तरह की गुंडागर्दी और मारपीट की तस्वीरों से पुलिस के काम करने के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं और सब कह रहे हैं ऐसे ही चलता रहा तो धौलपुर में लोग घर से बाहर निकलने में भी डरने लगेंगे। धौलपुर से राकेश सिंघल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।